ओम अथर्ववेदाय नमः। द्वितीय कांड सूक्त 31 क्रिमीज जंभन सूक्त। इंद्रदेव की जो विशाल शिला है वह समस्त कीटाणुओं को विनष्ट करने वाली है। उसके द्वारा हम कीटाणुओं को उसी प्रकार पीसते हैं जिस प्रकार पत्थर के द्वारा चना पीसा जाता है। आंखों से दिखाई देने वाले तथा न दिखाई देने वाले कीटों को हम विनष्ट करते हैं। जमीन पर चलने वाले, बिस्तर आदि में निवास करने वाले तथा द्रुत गति से इधर उधर घूमने वाले समस्त कीटों को हम वाचा, वाणी, मंत्र शक्ति अथवा वचन से बनी औषधि के द्वारा विनष्ट करते हैं। अनेक स्थानों में रहने वाले कीटाणुओं को हम बृहत साधन से रूप मंत्र के द्वारा विनष्ट करते हैं। चलने वाले तथा न चलने वाले समस्त कीटाणु सूख कर विनष्ट हो गए हैं। बचे हुए तथा न बचे हुए कीटाणुओं को हम वाचा, वाणी, मंत्र शक्ति अथवा वच से बनी औषधि के द्वारा विनष्ट करते हैं। आंतों में, सिर में और पसलियों में रहने वाले कीटाणुओं को हम विनष्ट करते हैं। रेंगने वाले और विविध मार्ग बनाकर चलने वाले कीटाणुओं को भी हम वाचा से विनष्ट करते हैं। वनों, पहाड़ों, औषधियों तथा पशुओं में रहने वाले कीटाणुओं और हमारे शरीर में प्रविष्ट करने वाले कीटाणुओं को की समस्त उत्पत्ति को हम विनष्ट करते हैं। सूक्त 32 कृमिनाशन सूक्त। उदित होते हुए तथा अस्त होते हुए सूर्यदेव अपनी किरणों के द्वारा जो कीटाणु पृथ्वी पर रहते हैं उन समस्त कीटाणुओं को विनष्ट करते हैं। सूर्य किरणों की रोगनाशक क्षमता का यहाँ संकेत किया गया है। विविध रूप वाले, 4 अश्वों वाले, रेंगने वाले तथा सफेद रंग वाले कीटाणुओं की हड्डियां तथा सिर को हम तोड़ते हैं। हे कृमियों, हम अत्रि, कण्व और जमदग्नि ऋषि के सदृश मंत्र शक्ति से तुम्हें मारते हैं तथा अगस्त्य ऋषि की मंत्र शक्ति से तुम्हें पीस डालते हैं। हमारे द्वारा औषधि प्रयोग करने पर कीटाणुओं का राजा तथा उसका मंत्री मारा गया है। वह अपने माता पिता, भाई बहन सहित स्वयं भी मारा गया। इन कीटाणुओं के बैठने वाले स्थान तथा पास के घर विनष्ट हो गए हैं और बीज रूप में विद्यमान दुर्लक्षित, कठिनाई से दिखाई पड़ने वाले छोटे छोटे कीटाणु भी नष्ट हो गए हैं। हे कीटाणुओं, हम तुम्हारे उन सींगों को तोड़ते हैं जिनके द्वारा तुम पीड़ा पहुंचाते हो। हम तुम्हारे कुशुंभ विष ग्रंथि को तोड़ते हैं जिसमें तुम्हारा विष रहता है। सूक्त 33 यक्ष विवरण सूक्त। हीरोगिन, आपके दोनों नेत्रों, दोनों कानों, दोनों नासिका रंध्रों, ठोड़ी, सिर, मस्तिष्क और जीवा से हम यक्षमा रोग को दूर करते हैं। ये रोग से ग्रस्त मनुष्य आपकी गर्दन की नाड़ियों, ऊपरी स्नायुओं, अस्थियों के संधि भागों, कंधों, भुजाओं और अंतर्भाग से हम यक्षमा का रोग का विनाश करते हैं। हे व्याधिग्रस्त मानव, हम आपके हृदय, फेफड़ों, पित्ताशय, दोनों पसलियों, गुर्दों, तिल्ली तथा जिगर से यक्षमा रोग को दूर करते हैं। आपकी आंतों, गुदा, नाड़ियों, हृदय स्थान, मूत्राशय, यकृत और अन्य पाचन तंत्र के अवयवों से हम यक्षमा रोग को निवारण करते हैं। हे रोगिन, आपकी दोनों जंघाओं, जनुओं, एड़ियों, पंजों, नितंब भागों, कटी भागों और गुदा द्वार से हम यक्षमा रोग को दूर करते हैं। हम अस्थि, मज्जा, स्नायुओं, धमनियों, पुट्ठों, हाथों, उंगलियों तथा नाखूनों से यक्षमा रोग को दूर करते हैं। प्रत्येक अंग, प्रत्येक लोम और शरीर के प्रत्येक संधि भाग में जहाँ कहीं भी यक्षमा रोग का निवास है वहाँ से हम उसे दूर करते हैं। 34 पशुगण सूक्त। जो पशुपति यानी शिव 2 पैर वाले मनुष्यों तथा 4 पैर वाले पशुओं के स्वामी हैं, वे संपूर्ण रूप में से ग्रहण किए हुए यज्ञीय भाग को प्राप्त करें और मुझ यजमान को ऐश्वर्य तथा पुष्टि प्रदान करें। हे देवो, आप इस यजमान को विश्व का रहतस उत्पादन रस प्रदान करके इसे सन्मार्ग पर चलाएं और देवों का प्रिय तथा सुसंस्कृत सोम रूप अन्न हमें प्रदान करें। जो आलोकमान जीव इस बद्ध जीव का मन तथा चक्षु से अवलोकन करते हैं, उन्हें वे विश्वकर्मा देव सबसे पहले विमुक्त करें। ग्राम के जो अनेकों रूप रंग वाले पशु बहुरूपता होने पर भी एक जैसे दिखलाई पड़ते हैं, उनको भी प्रजा के साथ निवास करने वाले प्रजापालक प्राण देव सबसे पहले मुक्त करें। विशेषज्ञ विद्वान चारों ओर विचरण करने वाले प्राण को समस्त अंगों से इकट्ठा करके स्वस्थ जीवन यापन करते हैं। उसके बाद देवताओं के गमन पथ से स्वर्ग को जाते हैं तथा अवलोकनमान स्थानों को प्राप्त होते हैं। सूक्त 35 विश्वकर्मा सूक्त।
यज्ञ कार्य में धन खर्च न करके भक्षण कार्य में धन खर्च करने के कारण हम समृद्ध नहीं हुए। इस प्रकार हम यज्ञ न करने वाले और दुर्यज्ञ करने वाले, अतः हमारी श्रेष्ठ यज्ञ करने की अभिलाषा को विश्वकर्मा देव पूर्ण करे। प्रजाओं के विषय में अनुताप करने वाले यज्ञपति को ऋषि पाप से अलग बताते हैं। जिन विश्वकर्मा ने सोम रस की बूंदों को आत्मसात किया है, वे विश्वकर्मा देव उन बूंदों से हमारे यज्ञ को संयुक्त करें। जो व्यक्ति दान न करके मनमाने ढंग से सोमपान करता है, वह ना तो यज्ञ को जानता है और न धैर्यवान होता है। ऐसा व्यक्ति बद्ध होकर पाप करता है। हे विश्वकर्मा देव, आप उसे कल्याण के लिए पाप बंधनों से मुक्त करें। ऋषिगण अत्यंत तेजस्वी होते हैं, क्योंकि उनके आंखों तथा मनों में सत्य प्रकाशित होता है। ऐसे ऋषियों को हम प्रणाम करते हैं तथा देवताओं के पालन करने वाले बृहस्पति देव को भी प्रणाम करते हैं। हे महान विश्वकर्मा देव, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारी सुरक्षा करें। जो अग्निदेव यज्ञ के नेत्र स्वरूप पोषण करता था मुख के समान हैं, उन अग्निदेव के प्रति हम मन, श्रोत्र तथा वचन सहित हव्य समर्पित करते हैं। विश्वकर्मा देव के द्वारा किए गए इस यज्ञ के लिए श्रेष्ठ मन वाले देव पधारे हैं। 36 प्रतिवेदन सूक्त। हे अग्नि, हमारी इस बुद्धिमती कुमारी कन्या को ऐश्वर्य के साथ सर्वगुण संपन्न वर प्राप्त हो। हमारी कन्या बड़ों के बीच में प्रिय तथा समान विचार वालों में मनोरमा हो। इसे पति के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। सोमदेव और गंधर्व देव द्वारा सेवित तथा अर्यमा नामक अग्नि द्वारा स्वीकृत कन्या रूप धन को हम सत्य वचन से पति द्वारा प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। हे अग्निदेव, ये कन्या अपने पति को प्राप्त करे और राजा सोम इसे सौभाग्यवती बनाए। ये कन्या अपने पति को प्राप्त करके सुशोभित हो और वीर पुत्रों को जन्म देती हुई घर की रानी बने। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार गुफा का स्थान मृगों के लिए प्रिय तथा बैठने योग्य होता है, उसी प्रकार यह स्त्री अपने पति से विरोध न करती हुई समस्त भोग्य वस्तुओं का सेवन करती हुई अपने पति के लिए प्रीति योग्य हो। हे कन्ये, आप इच्छित तथा अविनाशी ऐश्वर्य से परिपूर्ण हुई नौका पर चढ़कर उसके द्वारा अपने अभिलषित पति के पास पहुंचे। हे धनपते वरुण देव, आप इस वर के द्वारा उद्घोष कराएं कि ये कन्या हमारी पत्नी हो। आप इस वर को कन्या के सामने बुलाकर उसके मन को कन्या की ओर प्रेरित करें तथा उसे अनुरूप व्यवहार वाला बनाएं। हे कन्या, ये स्वर्णिम आभूषण, गूगल की धूप तथा लेपन करने वाले औक्ष उपलेपन द्रव्य को अलंकार के स्वामी भग देवता आपकी पति कामना की पूर्ति तथा आपके लाभ के लिए आपके पति को प्रदान करते हैं। हे औषधे, आप इस कन्या को पति प्रदान करें। हे कन्या सविता देव, इस वर को आपके समीप लाएं। आपका इच्छित पति आपके साथ विवाह करके आपको अपने घर ले जाए। इति द्वितीय कांडम समाप्त। अथर्ववेदाय नमः।